राम दशरथ भैया। राम राम श्याम भैया, आइए आप बैठिए। दशरथ भैया, आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ठीक हैं, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ दशरथ भैया। मैं गुजर रहा था, आप नजर आए तो चला आया आपसे मिलने के लिए। गीता बिटिया, बाबूजी। जरा पानी लाना तो, तुम्हारे श्याम चाचा आए हैं। ठीक है बाबूजी, अभी लेके आती हूँ। अरे सोनू। हाँ दीदी। बाहर शाम चाचा आए हैं, मीठा लेके चल रहे हैं, तुम पानी लेके आओ। ठीक है दीदी। आओ, आ जाओ। प्रणाम चाचा। खुश रहो बेटा। प्रणाम चाचा। अरे दशरथ भैया, गीता बिटिया इतनी बड़ी हो गई। क्या करें श्याम भाई, दिन पे दिन गीता बिटिया की टेंशन सताई जा रही है। टेंशन? कैसी टेंशन दशरथ भैया? अरे श्याम भाई, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक टेंशन ही टेंशन है। अरे दशरथ भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बिटिया मेरी बिटिया है। मैंने एक सुसज्जन लड़का देखा है, वो काफी रईस और इज्जतदार लोग हैं दशरथ भाई। तब तो दहेज बहुत ही मांगेंगे। दशरथ भाई, वो लोग दहेज की मांग नहीं करेंगे, वो लोग काफी अच्छे लोग हैं। और मैं हूं ना, कहो तो कल मैं बात करके बताता हूँ। तो ठीक है, मैं कल का इंतजार करूंगा श्यामदास भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा दशरथ भैया, मैं चलना चाहता हूँ, काफी लेट हो गया है मुझे। ठीक है ठीक है। अच्छा राम राम। अच्छा राम राम। अजी सुनती हो? क्या जी? एक चाय लाना तो। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। लीजिए। प्रणाम बनमाली जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे बनमाली जी, आप काफी परेशान दिख रहे हैं, क्या बात? क्या बताएं श्यामदास जी, मेरे फैक्ट्री का कोर्ट में मामला चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बनमाली जी, सब भगवान की कृपा है, उनकी महामाया में सब कुछ ठीक हो जाता है। और श्यामदास जी, क्या हाल चाल है? बड़ा दिन बाद आए हैं। हाँ भैया जी, बड़े दिन के बाद टाइम तो मिला है, लेकिन क्या करूं, मुलाकात हो गया, काफी अच्छा लगा। अरे राज की माँ, एक कप और चाय लाना। और श्याम भाई, हाल चाल सब ठीक ठाक है ना? सब कुछ तो ठीक है बनमाली जी, पर आपका बेटा राज नहीं दिखता है। राज बेटा, वो तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया है। इंटरव्यू? अरे वाह। और सब ठीक ठाक है? हाँ, और सब बढ़िया है बनमाली जी। मैंने राज के लिए एक लड़की देखा है, काफी खूबसूरत है, सुसज्जित लड़की है और लक्ष्मी की समान है जी। अभी तो मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता, वो नौकरी की तलाश। क्या पता बनमाली जी, सब भगवान की कृपा और महामाया है। आपके बहू के आने की वजह से हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। ऐसा ही होगा, भरोसा रखिए खुदा पर। वो तो है। अच्छा बनमाली जी, हम चलना चाह रहे हैं। तो ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ श्यामदास जी,
हाँ शादी डन हो गई है। हम अपने परिवार से पूछ चुके हैं और कहीं हमारी मैडम की शादी ठीक वहीं किया जाएगा और पहले मई को हम बारात लेके आएंगे। अब अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, हम फ़ोन रखते हैं, अपनी तैयारी कीजिए। अरे माई हरदिया दुभ पातरना, 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 अरे माई हरदिया दुभ नीचे चावल ऊपर सोनवा गजब कैले बा, नीचे चावल ऊपर सोनवा गजब कैले बा, नीचे चावल ऊपर सोनवा। चूमन जे चलेली मम्मी सुहागन, चूमन जे चलेली मम्मी सुहागन, उनके सड़िया के गोटवा गजब कैले बा, पोसी के सियान कैला पापा, कन्यादान कैला पापा, कन्यादान कैला हो पापा हो पत्थर के कारेजा शक्ति रूपे संसिता नमस्ते नमो नमो। छोट ही से पोसी के सियान कैला पापा, कन्यादान कैला पापा, कन्यादान कैला हो पापा हो पत्थर के कारेजा, करी तेजेला दिया के दूर भेजेला हो पापा हो पत्थर के कारेजा, करी तेजेला दिया के दूर भेजेला हो पापा हो के करा से मंगवा तू भर लोटा पनिया के करी कहला तोहार, चारों ओर तक बाजे लौकी ना तोहरी बबुनिया, मनावा हो जाए निसहार। अचरा के छैया माई राखी के छतिया से साटी के ममता सहेजेलु हो माई हो पत्थर के। अरे समधी जी। जी समधी जी। अरे शादी होते होते सुबह हो गया, विदाई करने के लिए जल्दी व्यवस्था कीजिए, बहुत लेट हो चुका है। मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। हाँ हाँ ठीक है 5 मिनट में तैयारी करा लीजिए। छूटी गईल माई बाबू छूटल नहीं हरावा, छूटी गईल माई बाबू छूटल नहीं हरावा, छूटी गईल माई बाबू छूटल नहीं हरावा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा, धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। भैया त दिले
चदरिया भौजी त देली उनके भेटया कवरिया। भैया त देले उनके डोली के चदरिया भौजी त देली उनके भेटया कवरिया। माई बैठी अंगना रोए बाबूजी ओ सरावा। माई बैठी अंगना रोए बाबूजी ओ सरावा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। सखिया सहेली सब लोरवा के पहुँचे कैसन विदाई होला मन मन सोचे। सखिया सहेली सब लोरवा के पहुँचे कैसन विदाई होला मन मन सोचे। बेटी के सुख दुख लिखल ससुरावा। बेटी के सुख दुख लिखल ससुरावा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। माई के ममता बेटी के विदाई। चुलबुल रितेश अपन सिरवा झुकाई। माई के ममता बेटी के विदाई। चुलबुल रितेश अपन सिरवा झुकाई। दीनानाथ मधुकर तू सीख सहुरावा। दीनानाथ मधुकर तू सीख सहुरावा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। धीरे धीरे डोलिया उठाओ रे कहरवा। तो ठीक है, लेकिन लागत है कोई अच्छी नहीं है का? द्वार पे पुलिस आ गई है। बनमाली जी। अरे वकील साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बनमाली जी। कैसे आना हुआ वकील साहब? बनमाली जी बधाई हो आपको। बधाई? किस बात का वकील साहब? आपके फैक्ट्री का जो कोर्ट में मामला चल रहा था उसका फैसला हो चुका है। आपकी फैक्ट्री आपके नाम हो चुकी है। क्या? हाँ बनमाली जी, ऐसे ही कुछ बात है। कोर्ट के आदेशानुसार
आपके फैक्ट्री के कागजात हैं। अच्छा, जिसमें आपका हाथ हो वो केस न जीते हम, वो हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी है सर आपका। मेरे समय में ये नहीं आता कि आपके घर में इतनी भीड़ कैसी है। मेरे बेटे की शादी थी, बहुरानी घर आई है। तो आपकी बहू लक्ष्मी समान। सालों से रुका हुआ मामला फाइनल हो गया। तब तो दो दो खुशी एक ही साथ आ गई घर में। तब तो मुंह मीठा होना चाहिए महाराज। हमारी बहू लक्ष्मी समान है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए आइए। अरे नहीं नहीं, हम लोग जल्दी में हैं, फिर कभी। अच्छा नमस्ते बनवाली जी। अच्छा नमस्ते, अच्छा नमस्ते नमस्ते। बनवाली जी नमस्कार। क्या बात है पोस्ट मास्टर? बधाई हो बनवाली जी, आपके लड़के का नौकरी का कागज आया है। ये है ज्वाइनिंग लेटर और इस पे साइन कर दीजिए। कहाँ पे करना है? यहाँ पे करना है। नमस्ते बनवाली जी। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, क्या लग रहा है मेरा बेटा। अरे वाह, घर में चार चांद लग गया। लक्ष्मी साथ साथ आ गई। अरे राज की माँ, यहीं खड़ी रखोगी कि अंदर भी ले जाओगी? ठीक है जी, अभी लेके जाती हूँ। ले जाओ। सुनिए जी, दहेज कितना मिला है? लक्ष्मी जैसी बहू पा गई हो, दुल्हन ही तो दहेज है। अरे राज की माँ, बहू को आते ही फैक्ट्री का मामला हल हो गया, बेटे की नौकरी लग गई, मेरी बहू ही दहेज। उसके आने के बाद सारी खुशियाँ खुशियाँ मिल गई। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उसके आने से थोड़ी हुआ, वो तो मेरे बेटे की किस्मत था। इसको दहेज की लालच पड़ी है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बहू लक्ष्मी है। उसके आने से हमारी खुशियाँ खुशियाँ हो गई। वाकई हमारी बहू में संस्कार की कोई कमी नहीं, एकदम लक्ष्मी मिली है लक्ष्मी। जब से आई है बाहर ही बाहर है अपने घर में। अरे क्या हुआ महारानी जी, बहू को देख के चेहरा क्यों घुमा ली? बेटा अमित, कहाँ हो? प्रसाद ले लो भाभी से। अरे चाय तो लो, चाय पियो। वाह, क्या बहुरानी ने चाय बनाया है। चाय पीते ही थकान दूर हो गया। पियो पियो। भगवान से हमारी यही कामना है, ऐसी बहू हर परिवार को मिले। अच्छा जी, बहू दहेज लेकर आई होती तब तो आप और सर पे बैठा के रखते। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। क्या चिल्ला रही हो? रख दो जाकर, खा लूंगी मैं।
नहीं कहाँ से गले पड़ गई मेरे। नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा खा लिया। थोड़ा ये खा लेना। वो क्या है ना कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं निकल रहा हूँ। ठीक है जा। प्रणाम। बचा के जाना। बाबूजी कार्ड आया है। ठीक है, रख दो टेबल पे, हम देख लेंगे। अजी सुनते हो? क्या बोलो, क्या बात है? मुझे दूसरी बहू चाहिए जो दहेज लेकर आए। क्या पाप करना चाहती है? तुम्हारा दिमाग खराब है? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया इस समय। वो कैसे? तुम इस समय ठंडे पड़ गए हो। आपके चश्मे का शीशा कैसे चेंज है? चश्मे का शीशा हमें सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए हम चेंज करा रहे। इसी तरह बहू मुझे सूट नहीं कर रही है। मुझे दूसरी बहू चाहिए। अरे भगवान, चश्मे और बहू में जमीन आसमान का फर्क। शीशा तो आसानी से निकल सकता है, पर बहू आसानी से नहीं निकल सकती। वो मुझ पे छोड़ दीजिए, वो खुद ही निकल जाएगी। अब क्या सोचने लगे आप? ठीक है राजू, कंपनी पहुंच गए? अच्छा ठीक है, हिसाब किताब कर देना। ओके राज, चले जाओ कंपनी और जाके हिसाब किताब करके मुझे फ़ोन करके बता दो, ठीक है? ठीक है बाबूजी। अरे क्या हुआ महारानी? देख रहे हैं जी, शक्कर की जगह पे नमक डाल के लाई है। नहीं बाबूजी, हम चाय में शक्कर ही डाले थे, नमक नहीं डाले थे बाबूजी। अरे झूठ बोल रही है, सब नाटक कर रही है। नहीं बाबूजी, हम झूठ नहीं बोले, मेरे पे विश्वास कीजिए। इसकी माँ हो तब ने सिखाई होती, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। आप तो बोल रहे थे कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं कुलच्छनी है ये।
जा रही हूँ बाबूजी, फिर से चाय बना के लाती हूँ। अरे रहने दे रहने दे, हम लोग चाय बना के पी लेंगे। तू सारा बर्तन धो डाल और सारा कपड़ा पड़ा है वो भी धो डाल। ठीक है माँ, जाके हम कपड़ा धुल दे रहे हैं। हे भगवान, ये जीना नहीं देगा। माँ जब मैं रोती थी तो अपने आंचल से आंसू पोंछ देते थे माँ। अब तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। माँ, आपके जाने के बाद बाबूजी मुझे ससुराल भेजे थे, ये कह के कि बेटी सास एक माँ होती है, पर यहाँ तो सास माँ नहीं बन पाई है माँ। यहाँ जुल्म सितम डालती है माँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ आप होती तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता माँ। ये बात तो बाबूजी को नहीं बता सकती ना, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है माँ। अरे ओ महारानी, रोती रहोगी या चल के बर्तन भी धोओगी? जी माँ, अभी चल के बर्तन धो दे। जल्दी आओ। जल्दी माजो इसे, सिसक सिसक माज रही है। इसको तुमन कर गला दबा दूं। कुलच्छनी, जल्दी माज इसको। घंटे भर से बैठी है यहाँ पे, जल्दी माज इसको।
कौन तेरा बाप धोएगा? इसे भी धो डाल। हे महारानी, कपड़ा धोने आई हो कि सोने आई हो यहाँ? मन कर रहा है कि गला दबा के मार डालूं। समझ में नहीं आता है इसको। कपड़ा धोने आई हो कि सोने आई हो महारानी? जल्दी धोकर आओ। बनमाली जी, आइए आइए, और बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आइए बेटे। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम देवर जी। और श्यामदास जी, हाल चाल सब ठीक है ना? हाँ बनमाली जी, सब कुछ ठीक है, पर बहुत दिन हो गया था मुलाकात हुई, सोचा आज मुलाकात हो जाए तो। और श्यामदास जी कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप बताइए सब कुशल मंगल है न? और बताइए बनमाली जी, आपकी बहू रानी जी ठीक है? वाकई श्यामदास जी हमारी बहू लक्ष्मी है। ये सुधरने वाली नहीं है। बहू रानी, बहू रानी। जी बाबूजी। अरे तुम्हारे श्याम चाचा जी आए हैं, चाय वो लेके आओ। ठीक है, अभी लेकर आई। गीता बिटिया,
क्यों आपकी आंखों में आंसू है? कुछ नहीं चाचा जी। अरे श्यामदास जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। श्यामदास जी, आपने सही कहा था। मेरे घर में बहू को आने से चांद चांद लग गया। उसकी कदम पड़ते ही मेरी फैक्ट्री मेरे हाथ में आ गई। मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। मेरी बिगड़ी हुई पोजीशन बन गई। सब तो ठीक है, पर ये बताइए गीता बिटिया को हुआ क्या है? इतने गम में क्यों है? क्या होगा क्या, वही हुआ जो हम लोग नहीं सोचे थे। क्या नहीं सोचे थे? यही कि बहू दहेज नहीं लाई है। हे भगवान, ये क्या बोल दी? दहेज? हाँ, हम लोग सोचे थे बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। अरे भाभी जी, बहू ने दहेज नहीं लाया तो क्या हुआ? वो तो खुद ही एक लक्ष्मी का रूप है। उसके आने से आपके घर में रोशनी ही रोशनी हो गई, चार चार लग गया। उसके आने से सब रुका हुआ काम हो गया, धन की बरसात होने लगी। क्या ही सब कुछ कम है? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। ले ली इज्जत। आपके कहने से हो गया, वो सब मेरे बेटे के नसीब से हुआ है। ज्यादा चिल्लाइए मत भाभी जी। अच्छा बनमाली जी, हम चलना चाहते हैं, काफी लेट हो गया है। गीता बिटिया, धैर्य से काम लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलना चाहता हूँ। बाबूजी, आज रक्षाबंधन का दिन है, दीदी अभी तक नहीं आई, शाम होने वाला है। हाँ बेटा, मैं भी तो इंतजार कर रहा था। ठीक है, हम ही लोग चले जाते हैं। ठीक है, तुम ही लोग चले जाओ। ठीक है बाबूजी। ऐसे ही जा रहे हो, और कपड़ा तो बदल लो। हाँ बाबूजी, ठीक कह रहे हैं। नया पहन लिया, जा रहे हैं दीदी घर। ठीक है, आराम से जाना। ठीक है बाबूजी। अरे शुभम, दीदी का घर तो कितना खूबसूरत है। हाँ भैया, बहुत अच्छा है। दीदी देख कर खुश हो जाएगी। बहुत खुश होगी। दीदी, 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 दीदी। नमस्कार जीजा जी। दीदी कहाँ है? दीदी तो यहाँ नहीं है। तुम लोग कौन हो? हम लोग दीदी से मिलने आए हैं। घर में दीदी का इंतजार करते करते हमारा और बाबूजी की आंखें बरस गई। हम दीदी से रक्षाबंधन मनवाने आए हैं जीजा जी। तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं है? दीदी यहाँ नहीं है? नहीं, हम सबका मुंह काला करके पता नहीं कहाँ निकल गई। मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ है। चलो निकल जाओ यहाँ। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? माँ जी,
मैं आप लोग से कुछ कहने आई हूँ। हाँ कहो। मैं जानती हूँ कि आप लोग जितना भी जुल्म सितम करेंगे फिर भी मैं सहती जाऊंगी। आप लोग चाहते हैं कि ये घर मैं छोड़ दूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कोई शोभा की चीज नहीं हूँ कि खराब होने के बाद घर से बाहर फेंक दिया जाऊं। माँ जी, मैं घर की वो आंगन हूँ, मैं घर से कभी अलग नहीं हो सकती। देखो देखो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कुछ होता है तुम मुझ पे ही थोप देती है। पता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको धक्के मार कर घर से बाहर निकालना पड़ेगा। देख रहे हो जी, एक कलमोही कुलच्छनी हमारे ऊपर चाय लाके गिरा दी। अरे क्या कर रही है? श्यामदास बाबू को क्या मुंह दिखाएंगे? हम उनसे वादा किए थे, आपकी बेटी नहीं हमारी भी बेटी है। भाड़ में जाए आपका वादा। आज से इसको घर में रहने नहीं दूंगी मैं। लोभिया दहेज के, लोभिया दहेज के मनई कौन भेष में, लोभिया दहेज के मनई कौन भेष में, बिटिया बियाहे खातिर जाई कौन देश में, बिटिया बियाहे खातिर जाई कौन देश में। मालवा गड़ाई अंगना बाज सहनाई, कौवनार धन पर डोली ससुरा में जाई। मालवा गड़ाई अंगना बाजी सहनाई, कौवनार धन पर डोली ससुरा में जाई। सपना के घर ना बने, सपना के घर ना बने बलुअन के रेत में। मुझे अपने से दूर मत कीजिए। बलुअन के रेत में बिटिया बियाहे खातिर जाई कौन देश में, बिटिया बेटा, इसे अभी यहाँ से उठा के घर से बाहर फेंको। ठीक है माँ, मैं अभी इसे निकाल कर फेंकता हूँ। हमनी गरीबवन के सपना अधूरा, चाह के भी भैया केहू करी कैसे पूरा। अरे सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने घर की इज्जत को बाहर फेंक रहे हो। गरीबवन के सपना अधूरा, चाह के भी भैया केहू करी कैसे पूरा। रुपया पैसा के नहीं, रुपया पैसा के नहीं कौन और। अमित बेटा, इसका सारा कपड़ा घर में से निकाल के इसके मुंह पे फेंको। के नहीं कौन और खेत में बिटिया बियाहे खातिर जाई कौन देश। माँ जी, मैं घर की वो आंगन हूँ, मैं घर से कभी अलग नहीं हो सकती। है, देख मैं घर के आंगन को कैसे बाहर फेंकती।
दिनार धान दीना कहवा से लाई, आपन हो चुलबुल दुखवा केकरा से सुनाई। ए दिनार धान दीना कहवा से लाई, आपन हो चुलबुल दुखवा केकरा से सुनाई। पंचमृतेशी बुझे न बात शेष में, पंचमृतेशी बुझे न बात शेष में। बिटिया बियाहे खातिर जाए कौन देश में, बिटिया बियाहे खातिर जाए कौन देश में। अरे रामदास भाई, राम राम। राम राम। आइए बैठिए। रामदास भाई, मेरी बेटी का हालचाल क्या है? वो ठीक है ना अपने यहाँ ससुराल में? क्या हुआ श्यामदास भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे गीता बिटिया, क्या हाल बना के रखी हो, रो क्यों रही हो? श्यामदास जी, आप तो कहते थे बहुत अच्छा परिवार है, देखो ना मेरी बिटिया का क्या हालत बना के रखे हैं लोग। हैं? आप ही ने तो शादी कराया था। दशरथ जी, मुझे नहीं पता था कि इतनी नीच हरकत के साथ गीता बिटिया के साथ जुल्म सितम करेगी। बाबूजी, आप कहते थे ना कि हम बहादुरी बेटी हैं। बेटी जब डोली पे जाती है तो उसकी मैके में उसकी अर्थी आती है। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ बाबूजी। जीती जागती जिंदा लाश बन के आई हूँ बाबूजी। हाँ संजय। हाँ बोलो। क्या फैक्ट्री में आग लग गई है? क्या बोले? फैक्ट्री में आग लग गई है? ये सब कैसे हो गया? मजदूर लोग ठीक है ना? मजदूर को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? क्या हुआ जी? फैक्ट्री में आग लग गई। हाँ? पूरा फैक्ट्री जल गया, सब नाश हो गया, कुछ बचा नहीं। हम तो बर्बाद हो गए। बेटा, इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा? क्या हुआ? बाबूजी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ, ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। फैक्ट्री में आग लग गई, नौकरी चली गई, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या करता नहीं जी? तो माँ बेटे की वजह से ऐसा हुआ है। बहू को जाते ही फैक्ट्री में आग लग गई, राज की नौकरी चली गई। ये थप्पड़ वाला काम पहले कर देना चाहिए, तो ये नौबतें नहीं आ।
ऐसा दिन नहीं देखना होता। तसल्ली हो गई ना तुम माँ बेटे को? तसल्ली हो गई ना दोनों माँ बेटे को? हे जी सुनिए, मेरी बहू को बुला लीजिए। दहेज की लालच में मैं लोगों की बहकाए में आ गई थी। मैं समझ नहीं पाई कि बहू क्या चीज होती है। जाइए मेरी बहू को लेकर आइए। ये सब किया गया कारनामा तुम ही दोनों का है। जाओ तुम दोनों ही लाओ मेरे बहू। मैं नहीं जा सकता। मैं क्या शामदास बाबू को मुँह दिखाऊंगा। ए जी चलिए ना, चलते हैं, बहू को लेकर आते हैं। तुम दोनों ही गलती किए हो। तुम दोनों ही मेरी बहू को लेके आओ। ठीक है, हम लोग अभी जा रहे हैं, बहू को लेकर आते हैं। माँ हम भी चलेंगे भाभी को लाने के लिए। ठीक है आओ। कुछ भी हो, माँ तो माँ होती है ना। आप मेरी माँ हैं। गीता मुझे भी माफ कर दो। अरे नहीं, आप तो मेरे पति हैं ना। हमने भी तुम पे बहुत जुल्म और सितम ढाए हैं। अरे समझाइन कोई बात नहीं है। छोटी मोटी गलती तो परिवार में होती रहती है। जो बिगड़ के समझ जाए वही इंसान होता है। मैं बहू को ले जाना चाहती हूँ। चलो बेटी। बाबूजी आप रो रहे हैं? नहीं बेटी, ये तो तुम्हारे आने की खुशी के आंसू हैं। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, प्रणाम सर। हाँ क्या फिर से मेरी नौकरी लग गई? बेटा राज, किसका फोन था? बाबूजी मेरे ऑफिस से फोन था और नौकरी मुझे फिर से अच्छा, मिल गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। सर बनमाली शर्मा जी का घर यही है? जी बताइए क्या बात? सर मैं LIC ऑफिस से आया हूँ। सर आपने 5 करोड़ का बीमा कराया था सर, वो पूरा हो गया है सर। ये उसके कागजात हैं। ठीक है सर, अब हम अच्छा चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। देखिए ना, बहू को आते ही सारी खुशियाँ वापस आ गई।
जितना नुकसान हुआ था उसका दुगुना फिर से आ गया। बेटे की नौकरी वापस आ गई फिर से। अब इससे ज़्यादा खुशियाँ क्या है? वाकई घर की बहू लक्ष्मी। आप समझ में आ गया ना? आप सभी माताजी, बाबूजी, भाई बहनों और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आप लोगों से सबने निवेदन है कि बहू ही बेटी है और बेटी ही बहू है। आज के समय में लोग दहेज प्रथा को लेकर बहू और बेटियों को काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, मगर उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बेटी समझकर उनकी मर्यादा का पालन करते हुए अपनी विरासत को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यही मेरी विनती है आप सभी लोगों से। नमस्ते, मैं गायत्री बलिया रसड़ से हूँ और जो है कि मैं अपनी बहू को बहुत सताई। मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि आप लोग में अपने बहू के साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं बहू को मतलब समझौता, बहू सास को समझौता करने के लिए। बहू कोई भी हो, बेटी ही होती है। मैं जो कि उसका तो फल मुझे मिल गया, लेकिन आप लोग अपने बहू के साथ ऐसा मत कीजिए। बहू ही बेटी है और बेटी ही बहू बनती है। नमस्ते। आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बेल आइकन मत दबाना, दिल घंटी आने। हम लोग बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो का भी प्रयास करेंगे बनाने के लिए।